Hello kids, how are you all? A very warm welcome to all of you in this class. Today we are going to learn about common noun and proper noun. और common noun, proper noun शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी और आपने मुझे बताना है. वैसे मैं समझ लूंगी आपका रिप्लाई क्या होगा, ठीक है? In your school, does your class teacher call you a girl or a boy? Tell me. No, she always calls you बाय योर नेम, है ना. अगर वो आपको गर्ल और बॉय करके बुलाएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बुलाया? क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे बॉयज होते हैं, है ना. तो एक पर्टिकुलर नेम, जिस नेम से वो आपको बुलाएंगी, वो आपका स्पेशल नेम, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है ना. बेटा जो कॉमन नाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट ये होता है कि कॉमन नाउन ग्रुप में होता है हमेशा, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ट्रीज, एनिमल्स, प्लेसेस, है ना. और जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हमेशा हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, जिस नेम से वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है. जैसे मानिए बहुत सारी गर्ल्स हैं और उस गर्ल्स में से मैंने किसी गर्ल को बुलाना है, तो मैं हेलो गर्ल प्लीज कम हियर, आई नीड योर हेल्प. मैं उसको ऐसे करके बुलाऊंगी तो सारी गर्ल मुझे देखेगी, भाई किसको बुला रही है मैम, मेरे को, तुम्हारे को, यू, मी, हमें किसको जाना चाहिए, है ना. वो भी कंफ्यूज हो जाएंगी और मेरे को तो पता है मैंने पर्टिकुलर किसको बुलाया, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएंगी. तो इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम हर कॉमन नेम को एक जब पर्टिकुलर स्पेशल नेम देते हैं तो वो नेम प्रॉपर नेम होता है. मानिए उस गर्ल में रीटा है, सीता है, रीना है, मोनिका है, सरिता है, और उनमें से हमने बुलाया रीटा को, रीटा प्लीज कम हियर, आई नीड योर हेल्प. तो उनको पता चला, उन चारों पांचों गर्ल में जितनी भी गर्ल्स वहां खड़ी हुई थी, उनको पता चला कि मैम इज कॉलिंग टू रीटा, तो रीटा हैज टू लीव राइट नाउ, है ना. तो बेटा हमें कॉमन और प्रॉपर नाउन में हमें ये समझना बहुत जरूरी है. कॉमन एक तो ग्रुप में होते हैं, कॉमन होते हैं, वे एक जैसे होते हैं, और प्रॉपर नेम जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है, वो एक सिंगल होता है और एक स्पेशल नेम होता है ना. जैसे मानिए मैं अब आपको बोल रही हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन विच बुक, बुक इज अ नाउन, ये नेमिंग वर्ड है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मैम कौन सी बुक पढ़ रही है. मैंने तो बोला बस आई एम रीडिंग अ बुक. बट अगर मैं बोलती हूँ आई एम रीडिंग अ इंग्लिश बुक, तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट नेम उसको दे दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया बुक को, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया, है ना. आपको पता चल रहा है मैम आप कौन सी बुक पढ़ रही है ना. अब जो दूसरी बात है, सेकंड बात जो है आपको अच्छे से रिमाइंड हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो हमारा कॉमन नेम होते हैं वो हमेशा कॉमन नेम बिगिन फ्रॉम स्मॉल लेटर, ऑलवेज कॉमन नेम, always common noun always begin with small letter, और proper noun always begin with capital letter, always begin with capital letter. कभी ये गलती नहीं करनी कि आप proper noun को small letter से लिखते हैं, वो गलत माना जाएगा, है ना. जो कॉमन नेम है वो आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है. और दूसरी चीज आपने जो ध्यान रखनी है, जैसे मंथ नेम होते हैं, डेज नेम होते हैं, कंट्रीज नेम होते हैं, है ना, ये सब स्पेशल नेम होते हैं और ये हमेशा कैपिटल से ही लिखे जाते हैं. तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपने इसको अंडरस्टूड किया होगा जो मैम समझा रही है. अब इसी के बेस पर एक एक्टिविटी मैंने यहाँ लिखी हुई है, पहले हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है. शुरू करें तो हमारी एक्टिविटी है think of some proper noun for each common noun. मैं यहाँ एक कॉमन नाउन लिखूंगी, लेकिन इनको प्रॉपर नाउन में आप कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, ठीक है. तो हमारे कॉमन नाउन, मैं पहला कॉमन नाउन ले रही हूँ कार. कार, बहुत सारी कार होती है, कार इज अ कॉमन नाउन, है ना. अब इसको हम प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का हम नेम ले सकते हैं. जैसे मानिए मैंने यहां लिख दिया ऑडी, और कार इज कॉमन, क्योंकि कार तो बहुत सारी होती है, बट ऑडी इज प्रॉपर नाउन, राइट. अब हम क्या लें, कंट्री.
कंट्री। अब कंट्रीज तो बहुत सारी होती है, पर कंट्री है तो ये हमारा कॉमन नाउन, ये नेमिंग नेम है, लेकिन हम इसको एक स्पेशल नेम देंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम इसको अपनी कंट्री का नेम देते हैं, इंडिया। राइट, अब नेक्स्ट हम लेते हैं बॉय। बॉय इज अ कॉमन नाउन। बहुत सारे बॉयज होते हैं, पर जब हम बॉय को एक पर्टिकुलर नेम देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बॉय के तो बहुत सारे नाम होते हैं, रवि, सूरज, दिनेश। तो हम यहाँ लिख देते हैं रवि। ठीक है, रवि इज अ प्रॉपर नाउन। तो अब आपको समझ में आया कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर नेम देके हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंट है इसमें। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी हम और लेते हैं, हम इसको रब करते हैं पहले। ठीक है, पिक आउट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में आपको देती हूं। नंबर 1 हम सेंटेंस लेते हैं, दिनेश इज अ गुड बॉय। दिनेश इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में बॉय, बहुत सारे बॉय होते हैं, तो उसको प्रॉपर नाउन कहोगे या कॉमन नाउन बोलोगे? इट्स अ कॉमन नाउन। और दिनेश, दिनेश इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर एक स्पेशल नेम दे दिया हमने बॉय को, है ना। तो हम इसका प्रॉपर नाउन हो गया दिनेश, और कॉमन नाउन, इस सेंटेंस का कॉमन नाउन हो गया बॉय। राइट, ऐसे एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं लास्ट, नंबर 2। जम्मू इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब सिटी तो बहुत सारी होती है, सिटी इज अ कॉमन नाउन। और जम्मू, जम्मू हमने उसको स्पेशल नेम दे दिया है, तो जम्मू इज अ प्रॉपर नाउन। राइट, हम यहाँ पर इसका लिखेंगे प्रॉपर नाउन इज जम्मू, और इनका कॉमन नाउन इज सिटी। अब आपको समझ में आया होगा, है ना। जो एक प्रॉपर स्पेशल नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और सिंपल जो ग्रुप वाले नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, इस उम्मीद के साथ कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में एक बड़े अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।